आज मैं आपको वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान परिक्षेत्र क्षेत्रफल का एक चालक लेते हैं। इसका परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या है, एक समान है, माना ए है। ठीक है, अब हम इसके सिरों के बीच एक बैटरी द्वारा, ठीक है ना, इसके सिरों के बीच एक बैटरी के द्वारा विभव V आरोपित करते हैं। आप जानते हैं आवेश का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। अब जैसे ही हम विभव V लगाते हैं तो इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इस चालक के अंदर जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वह एक दिशा में क्या हो जाते हैं, त्वरित हो जाते हैं। ये गति तो कर रहे थे पहले, लेकिन क्या कर रहे थे, अनियमित गति कर रहे थे। अब ये एक दिशा में क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे। एक दिशा में त्वरित हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब ये एक दिशा में त्वरित होते हैं तो इनमें एक वेग उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक समान परिच्छेद A तथा लंबाई L का चालक, क्या लेते हैं हम, चालक तार के सिरों के बीच हम विभवांतर V लगाते हैं, जिसके कारण इसमें एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उन पर क्या लगता है, एक बल लगता है, और जब इन पे बल लगेगा तो ये गति करेंगे, और ये Vd अनुगमन वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, माना L लंबाई के लंबाई तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एक समान, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के चालक के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की, ये क्षेत्र इस दिशा में है और इलेक्ट्रॉन क्या करने, विपरीत दिशा में, अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में Vd अनुगमन वेग से चलने लगते हैं। Vd अनुगमन वेग से चलने लगते हैं।
जब भी हम किसी चालक के सिरों पे विभवांतर लगाएंगे तो उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उन पर एक बल लगेगा जिससे वो त्वरित होंगे और ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक अनुगमन वेग vt से चलने लगेंगे। यदि t सेकेंड में इस परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश q हो तो t सेकेंड में परिच्छेद क्षेत्रफल a से गुजरने वाला आवेश q हो तो इस चालक से बहने वाली धारा I बराबर Q अपॉन T। आप जानते हैं आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं। ये तो हो गया इस विभव के कारण बहने वाली धारा। अब अगर हम इस चालक के अंदर जो कुल आवेश t सेकेंड में बह रहा है उसे निकाल देंगे तो हम अनुगमन वेग और धारा में संबंध निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो माना t समय में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी इस चालक के अंदर, माना इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा, हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा t समय में तय दूरी, t समय में कितना जाएगा। अब हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर चाल गुणा गए दूरी, है ना। तो ये होगा औसत चाल गुणा गए या औसत वेग गुणा गए समय। तो औसत वेग क्या है भाई, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो vd अनुगमन वेग से चल रहे हैं और समय t समय में चली गई दूरी, ये हो गई। अब हम इस इलेक्ट्रॉन से, माना ये दूरी कितनी है, इतनी है, या इसके बीच में कोई क्षेत्रफल है इतना, ये दूरी इतनी है, इस क्षेत्रफल के बराबर है। ये दूरी कितनी है, ये जो दूरी है ये vdt है। ठीक है ना। अब इतनी दूरी तय कर, इस पर इस समय में कितना आवेश प्रवाह होगा, तो आवेश किसके, यानी कि इसके आयतन के बराबर आवेश होगा, और प्रति आयतन में कितना आवेश होगा उससे निकालेंगे। तो हम कहेंगे वेलन का आयतन, t समय में जो दूरी तय की गई है उस वेलन का आयतन, t समय में तय दूरी द्वारा बने बेलन का आयतन। अब किसी भी बेलन का आयतन क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणा गई दूरी, ये नीचे का क्षेत्रफल और ये दूरी, तो बेलन का आयतन परिच्छेद क्षेत्रफल क्षेत्रफल गुणा गए क्या हो जाएगा, दूरी। अब परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है, a, और दूरी आपने निकाली है vd इंटू t। अब माना यदि चालक के प्रति
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। यदि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e हो तो इस क्षेत्रफल द्वारा पार्टी हो तो इस क्षेत्रफल से इस आयतन से t सेकेंड में प्रवाहित आवेश, इस आयतन से t सेकेंड में प्रवाहित आवेश देखो भाई, आयतन तो ये है, प्रत्येक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो कुल आवेश Q, t समय में प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? n e, E से गुणा कर देंगे, n e a v d इंटू t हो गया। प्रति एकांक आयतन से में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है, तो ये इतना आयतन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना गुणा गए इतना, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो कुल आवेश बराबर गुणा गए -e, तो ये आ गया। अब Q का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? I इक्वल टू Q अपॉन T है, तो Q का मान है -NeAVD इंटू T अपॉन T, तो T से T कैंसिल, तो हम देखेंगे जब T से T कैंसिल हो गया तो हम देखेंगे क्या है? I बराबर -NeAVD। अब देखिए, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये सब क्या है? नियतांक। तो I धारा प्रोपोर्शनल है किसके? अनुगमन वेग के, यानी कि चालक में धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये समीकरण 2 है और यही धारा और अनुगमन वेग में क्या है? संबंध है, और धारा अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। और माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि धारा के प्रवाह की दिशा, धारा तो प्लस से माइनस की ओर बहती है, धारा की प्रवाह की दिशा के अनुगमन वेग क्या है? विपरीत है, इलेक्ट्रॉन इधर के लिए गति कर रहे हैं, है ना। तो अनुगमन वेग धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत है, ऋण चिन्ह ये बता रहा है। तो ये है अनुगमन वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा I बराबर -NeAVD, ये हो गया धारा और अनुगमन वेग में संबंध, और ये पेपर में सिद्ध करने के लिए 2 नंबर में पूछा जाता है।